बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब मैंने अपना स्टार्ट किया है। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9 और सशबील के बाबा जो है वो हस्ब तवक्को हस्ब मामूल अपनी ड्यूटी पर जा चुके हैं। मैं अब उठी हूँ सशबील का नाश्ता बनाने के लिए, अपने लिए कुछ बनाने के लिए, क्योंकि सशबील के बाबा जिस वक्त ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त मैं मिट्टी से हाथ ख़राब हो गया, सिर्फ़ एक कप चाय का लेती हूँ और फिर चाय पीने के बाद जो है वो नमाज़ फ़जर अदा करती हूँ। उसके बाद जो पढ़ना पढ़ाना होता है वो सब करती रहती हूँ। नाश्ता करने का उस वक्त कोई मूड मेरा ऐसा होता नहीं है कि मैं नाश्ता करूँ, मुझे उस वक्त कोई ख़ास भूख भी नहीं लग रही होती है, तो इसलिए उस वक्त कोई नाश्ता मुझसे किया नहीं जाता और मैं नाश्ता करती भी नहीं हूँ। फिर उसके बाद ये वाला जो टाइम शुरू होता है जिसमें मैं चाह रही होती हूँ कि अब नाश्ता बने, तो वो होता है 9 बजे का टाइम। अच्छा जी, एक यूट्यूबर है, मैं तो काफ़ी टाइम से उसे देख रही हूँ, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, सोनिया गोपाल व्लॉग्स या सोनिया व्लॉग के नाम से ना। वैसे तो उन्होंने बड़ी आइडिया बनाई हुई हैं अपनी, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर हैं वो। तो मैंने जब उन लोगों को देखना शुरू किया तो उन लोगों की ज़िंदगी का एक स्टार्ट था अच्छा, एक टूटे फूटे घर से, एक मतलब बोसीदा घर से वो एक अच्छी पोजीशन में आए, फिर उससे बेहतर पोजीशन में आए। पहले वो जिस पोर्शन में अपने घर में जिसमें रहते थे उन्होंने उसको बनवाया किया, फिर उसके बाद जो है उन्होंने घर रेंट पर लिया, फिर जो है उन्होंने घर कमांडर सिटी में ख़रीद लिया। मतलब यूट्यूब से वो इतना कामयाब हुए कि उन्होंने कमांडर सिटी में अपना ख़ुद का घर, 2 रूम का घर ले लिया। अच्छा जी, वो घर भी मैं अक्सर व्लॉग में उनके देखती, बड़े खुश नज़र आते, मुझे बड़ी अच्छी फैमिली नज़र आती। वैसे तो अक्सर कोई ना कोई बात इन लोगों के दरमियान होती रहती थी जो यूट्यूब पर दिखाई जाती थी, लेकिन फिर जब मैंने अब काफ़ी टाइम बाद जब मैंने देखा, इन लोगों के व्लॉग को देखना शुरू किया, तो सिस्टम ही चेंज। मतलब इनका वो जो कमांडर सिटी वाला घर है वो तो है, लेकिन उसमें ये लोग हैं नहीं, उस घर में ये लोग हैं नहीं। ये जिस घर में पहले थे, जहाँ से इन्होंने अपने व्लॉगिंग का स्टार्ट किया था, जो ज़िंदगी इनकी पहले थी, ये वापस उसी ज़िंदगी पर आ गए। मैंने बड़ी अजीब हालत में इन लोगों को देखा है। इसके हस्बैंड ने जो बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था, जॉब करनी बिल्कुल छोड़ दी थी, और ये अब जो है वो जॉब भी कर रहा है, अब जो है वो काम पर भी जा रहा है। मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़िंदगी उसकी मुझे डिस्टर्ब लगी। अब जो मैंने व्लॉग देखा तो मतलब यूट्यूब से इतना अच्छा कमाने के बाद, यूट्यूब से इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद, उनके उनके कमेंट, उनके व्यूज़, उनके सब्सक्राइबर, ये सब देखकर मैं बड़ी खुश होती थी कि बड़े गरीब से लोग थे और कितनी जल्दी उन लोगों ने जो है ग्रो किया और यूट्यूब के ज़रिए एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आ गई। अल्लाह जिस पर मेहरबान हो, जिसका अल्लाह साथ दे। ये भी नहीं है कि इंसान की अकेले कोशिश है, अल्लाह का मेहरबान होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अल्लाह अगर हम पर मेहरबान है तो हम सब कुछ बआसानी कर सकते हैं। तो मैंने तो उनकी हालत जब देखी तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, बहुत मुझे अफ़सोस हुआ कि ये एकदम से इनकी क्या एक पोजीशन बन गई थी और एकदम से ये किस पोजीशन पर आ गए। वो वापस वो कमांडर सिटी वाला घर इन्होंने छोड़ा हुआ है और पता नहीं वापस से उस पुराने घर में, उसमें ओपन किचन बिल्कुल आसमान के नीचे, उसमें खाना पकाना, उसमें कोई सहूलत नहीं, कुछ नहीं, ज़रूरियात ज़िंदगी कोई नज़र नहीं आ रही। और जब घर के सामान ख़रीदने की बात आई तो वो बड़ी बड़ी सस्ती सी चीज़ें जो है वो ख़रीद कर लाई। तो मतलब मुझे अजीब लगा, मुझे बहुत अजीब लगा। यूट्यूब पर कामयाब होने के बाद इंसान जो है वो इस तरह से कैसे गिर सकता है। यूट्यूब के ऊपर एक बार कामयाब होने के बाद तो इनकम अर्निंग मिलती है, तो फिर ये ऐसे क्यों। और फिर जब भी इनके व्लॉग मैंने देखे, अब ले लें या इससे पहले ले लें, मैं इनके मुंह से हमेशा एक मांगने तांगने वाला सिलसिला देखती ही थी। अल्लाह इनको कामयाब करे, लेकिन एक मांगने तांगने वाला सिलसिला मैंने हमेशा इनके मुंह से देखा। हमारे हालात ऐसे हैं, हमें सपोर्ट करने कमांडर सिटी में घर इनके पास, गाड़ी भी इनके पास आ गई, 2-2 बाइक इनके पास आ गई। मतलब मैं उनको देखती थी तो मुझे खुद खुशी होती थी कि एक ऐसा गरीब इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है वो इतना कामयाबियों की तरफ आ रहा है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक मांगने का सिलसिला इनका कभी कम नहीं हुआ। मैंने हमेशा इनको मांगते हुए देखा। आज हमारे पास ये नहीं है, आज हमारे पास वो नहीं है, आज हमें ये चाहिए, आज हमें इसकी सपोर्ट करें, आज हमें उसकी सपोर्ट करें। इस सब के चक्कर में उसके हस्बैंड ने कमाना छोड़ दिया था। वो कमाता नहीं था, यूट्यूब की इनकम ही इतनी है कि वो आराम से बैठ कर खाते थे अपने
आराम से अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी करते थे। लेकिन मुझे अफ़सोस हुआ। कहने का मकसद ये है कि मैंने आज तक यूट्यूब पर किसी को ऐसे नाकाम होते हुए नहीं देखा कामयाबी के बाद, जैसे मैंने इन लोगों को देखा। मुझे अफ़सोस हुआ, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। जो भी इनका मामला है, जो भी इनका मसला है, अल्लाह हल करे और इनको आसानियों की तरफ लेकर जाए। पर पता नहीं, समझ नहीं आई मुझे कि ये क्या तरीका है, क्या सिलसिला है। मिट्टी व्लॉग के नाम से या मिट्टी सोनिया गोपाल व्लॉग के नाम से बड़ी आइडिया बनाई हुई है इन्होंने। कोई भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सोनिया गोपाल के नाम से, सोनिया गोपाल के नाम से। चाय जनाब हमारी बन गई है, चाय शाय पाए वाए, चाय हमारी बन गई है। और सशबील का नाश्ता बस अब तैयार करना है, उसको नाश्ता देना है। मैंने ख़ुद ने नाश्ता करना है, सुबह की डस्टिंग करनी है, जो कपड़े धुले थे वो सब इस्त्री करने हैं और कपड़े जो हैं वो उनको एक तरतीब देनी है। सर्दी के कपड़े बेइंतहा हो जाते हैं, इधर रखें उधर रखें, तो बेतरतीबी से रखे हुए हैं, तो उनको भी एक तरतीब देनी है। दिन का आगाज़ मैंने कर दिया है अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी गुफ्तगू। यूट्यूब पर कमाने वाले एकदम से इतने परेशान कैसे हो जाते हैं, तो ये सवाल मेरा है। अगर किसी को इसका जवाब है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चाय हमारी बन गई है, अब जो है पराठे बनाने। तो सुबह मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया कि व्लॉग बनाना कितना मुश्किल काम है। मैंने किसी को व्लॉग बनाते हुए कामयाबियों की तरफ जाते हुए, तरक्की करते हुए देखा, और एकदम से जब मैंने उनके व्लॉग काफ़ी अरसे बाद देखने शुरू किए तो वो जनाब बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, बिल्कुल लॉस में है वो। ना जाने ऐसा कौन सा मामला उनके साथ हुआ है, अल्लाह ताला उनकी आसानी करे। इस वक्त बजे दोपहर के 2 और मैंने सुबह स्टार्ट किया था व्लॉग अपना सुबह के 9 बजे। 2 से 9 तक का सफ़र हमारा हो चुका है। मैंने ढेर कपड़े इस्त्री किए हैं क्योंकि बैटरी जो है वो डाउन हो चुकी है मुकम्मल। बहुत कम बहुत मुश्किल से बैटरी चलती है, तो लाइट जलाकर तो मैं क्या ही दिखाऊं कि आज मैंने क्या क्या कारनामा अंजाम दिया है। सशबील के बाबा के जो ये कपड़े हैं, अच्छा एक मेरा भी सूट था जनाब, ये मैंने अपना सूट इस्त्री किया है। सशबील के बाबा के कपड़े इस्त्री हुए हैं, और इनके अलावा जो हैं वो ये मेरी बेटी के स्कार्फ़, ये देखें मेरी बेटी के स्कार्फ़ देख लें आप, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा स्कार्फ़ देखकर। अच्छा, इनमें एक एक के पीछे 2 3 3 भी हैं, ऐसा भी है। ये इनके स्कार्फ़ टांगे में मैंने सारे, ये तमाम कपड़े मैंने इनके प्रेस किए। ये खद्दर वाले सूट इनके मैंने प्रेस किए, ये इनका हुडी मैंने प्रेस किया, ये वाली शर्ट मैंने इनकी प्रेस की सर्दी की। अब जब सर्दी आ गई है तो पहननी है इनको। ये कल पार्सल आया था, ये पार्सल चेक करना सशबील ज़रा इसको। ये घुटनों वाला होता है जनाब, सर्दियों में पहनने का होता है। और ये टम्बलर है, किसका ये टम्बलर? किसका है? तो मेरा, सशबील का। मेरा है, और किसका है? सशबील का। दिखाओ, अरे दिखाओ। याद करो नहीं। देखना मम्मी मोहम्मद, दिखाओ, देख के दे रहा हूँ। और ये ब्रेसलेट है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, एस्थेटिक्स हैं। सबसे अच्छा मुझे ये लगा इसके अंदर। एस्थेटिक क्यों बोया? ये क्या बदतमीजी थी मम्मा? ये बदतमीज़ है तो अभी मैं बताने वाली कौन सी बात है, क्या करना फेरी का। ये सबसे खूबसूरत है। ये बच्चे गुलाम मोहम्मद, अपनी शर्ट है ना नीचे कर ले, ऊडी नीचे कर ले अपना। अच्छा, अब हर चीज़ इन्हें बता दो घर में क्या आ रहा क्या जा रहा। तो बस सुबह की मेरी ये मसरूफियत थी। ना कर भी ना दे देगी, वह ख़राब कर देगा। दिखाओ, खर्ची, बुढ़ापे में भी खर्ची। पॉकेट मनी ब्रो। आई लव। वापस दिखाना, चेक करो, चेक करो, पहन लो बाजी। चले जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैंने सशबील के बैग तो दिखाए नहीं आपको, सशबील पर्स जो लेकर आई हैं, ये देखिए,
so beautiful. बहुत बड़ा पार्ट है, कमरा घेर लिया। जाहिल है ना या भाई ये बातें क्यों या है गिरा हुआ। ये तो दिखा दिया था। नहीं मैं दिखा रही हूँ कि कितने पर्स इसने इन दिनों में इकट्ठे किए हुए हैं। लेने का हमें पता ही नहीं है। लेने का नहीं पता इनको। क्या करें? ये तो इनकी मामा आंटी लाई थी। बहुत सारे पैसे दे दो उसके ये तो इनकी मामा आंटी लाई थी। मेरे पास बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, दरवाना भी होगा। ये तो इनकी मामा आंटी लाई थी। एक और जो है वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, अल्लाह अंदर जाने। रखे हैं वो सारे। और पता नहीं इसका कहाँ रखा हुआ है। सबसे अच्छा मुझे अब आजकल के दिनों में ये लग रहा है। अभी अच्छा कहीं जो जाऊंगी नया आया है ना अब सबसे अच्छा वो है। अब कहीं जाऊंगी तो ये लेके जाऊंगी। मैं शूज लिया है ऊपर से दूल्हे। मंगता पैसे मांग रहा है। अरे भाई मामू को जो शर्ट कितना टाइट बन करा है।